ब्रो, इमेजिन कर, एक लड़की जिसकी पूरी जिंदगी क्राइम, पुलिस चेज और मौत के बीच गुजर रही थी। हर दिन भागना, हर दिन डर, और फिर एक दिन उसके सामने आता है एक आदमी जो उससे कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। अब नॉर्मली कोई भी इंसान उसे पागल समझता, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस लड़की के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, और उस लड़की का नाम था टोक्यो। और भाई, यहीं से शुरू होती है मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 1 की पूरी कहानी। एक ऐसी रॉबरी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो कहानी शुरू होती है टोक्यो से। टोक्यो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो क्रिमिनल थी। बैंक रॉबरीज कर चुकी थी, पुलिस उसकी तलाश में थी। लेकिन भाई, उसकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब उसका बॉयफ्रेंड पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। उस दिन के बाद टोक्यो पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके पास ना फ्यूचर बचा था, ना होप। वो बस भाग रही थी, और ऑनेस्टली उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कब तक जिंदा रहेगी। और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आदमी की, द प्रोफेसर। भाई, पहली नजर में ये आदमी डेंजरस नहीं लगता। सिंपल ग्लासेस, काम वॉइस, नॉर्मल पर्सनैलिटी, लेकिन अंदर से प्योर जीनियस। वो टोक्यो के सामने बैठता है और बिना इमोशंस के बोलता है, मैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी करने वाला हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब इमेजिन करो, एक लड़की जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली है और अचानक कोई उसे $1 बिलियन प्लान ऑफर कर रहा है। टोक्यो पहले कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद यही उसकी लास्ट चांस है। अब प्रोफेसर टोक्यो को एक सीक्रेट हाइडआउट में ले जाता है, और वहीं रिवील होता है कि वो अकेला नहीं है। पहले से कई क्रिमिनल्स वहां मौजूद होते हैं। लेकिन भाई, ये रैंडम क्रिमिनल्स नहीं, हर इंसान अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। और यहीं से टीम इंट्रोडक्शंस शुरू होते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है बर्लिन की। बर्लिन, और ऑनेस्टली इस आदमी की वाइब पहली सीन से डेंजरस लगती है। काम स्माइल, क्लासी पर्सनैलिटी, लेकिन आईज में मैडनेस। बर्लिन वो इंसान है जो प्रेशर में भी स्माइल करता है, और भाई यही चीज उसे स्कैरी बनाती है। फिर आता है रियो। रियो यंग हैकर, बाकी गैंग मेंबर्स की तरह वायलेंट नहीं, थोड़ा इनोसेंट टाइप, लेकिन टेक्नोलॉजी में जीनियस। गवर्नमेंट सिस्टम्स हैक करना उसके लिए गेम जैसा था। और यहीं से टोक्यो और रियो के बीच केमिस्ट्री शुरू होती है। फिर आती है नायरोबी। नायरोबी भाई, एनर्जी लिटरली स्क्रीन से बाहर आती है। कॉन्फिडेंट, लाउड, फियरलेस, और टीम की मोटिवेशन मशीन। जहां बाकी लोग स्ट्रेस में होते हैं, वहां नायरोबी एक्साइटमेंट फैलाती है। अब आते हैं डेनवर और उसका फादर मॉस्को। डेनवर, मॉस्को। डेनवर थोड़ा अनस्टेबल है, अग्रेसिव भी है, लेकिन उसका फादर मॉस्को इमोशनली स्ट्रांग इंसान है। वो चाहता है कि उसका बेटा बेटर लाइफ जिए। और ऑनेस्टली इन दोनों का रिलेशनशिप लेटर सीरीज का इमोशनल हार्ट बनने वाला है। अब भाई, यहां स्टोरी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसर रिवील करता है कि उनका प्लान नॉर्मल बैंक रॉबरी नहीं है। वो स्पेन के रॉयल मिंट को रॉब करने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या है पता है? वो अंदर रखा पैसा नहीं चुराएंगे, वो खुद नया पैसा प्रिंट करेंगे। मतलब टेक्निकली इतिहास की सबसे बड़ी लीगल इलीगल रॉबरी। और भाई, पूरी टीम शॉक्ड रह जाती है। अब प्रोफेसर सबको रूल्स बताता है। कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, कोई अपना रियल नेम यूज नहीं करेगा, कोई अननेसेसरी किलिंग नहीं। सब सिटी नेम्स यूज करेंगे, टोक्यो, बर्लिन, रियो, नायरोबी। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर इमोशंस हटाना चाहता था। वो जानता था अगर इमोशंस बीच में आए तो पूरा प्लान टूट जाएगा। अब कई महीनों तक पूरी टीम ट्रेनिंग करती है। गन प्रैक्टिस, हॉस्टेज कंट्रोल, टाइमिंग ड्रिल्स। प्रोफेसर हर छोटी चीज प्लान करता है। कौन कहां खड़ा होगा, कौन पुलिस से बात करेगा, कौन मनी प्रिंट करेगा। मतलब भाई, ये रॉबरी नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन लगता है। अब धीरे धीरे टोक्यो और रियो करीब आने लगते हैं, और यही वो चीज थी जो प्रोफेसर नहीं चाहता था, क्योंकि इमोशंस मिस्टेक्स करवाते हैं। लेकिन दोनों खुद को रोक नहीं पाते, और ऑनेस्टली यहीं से फ्यूचर प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली थी। और फिर फाइनली रॉबरी का दिन आ जाता है। पूरा टीम रेड जंप सूट्स पहनती है, सैल्वाडोर डाली मास्क लगाती है, और भाई ऑनेस्टली टीवी हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक लुक यहीं से शुरू हुआ। वैन स्लोली रॉयल मिंट की तरफ बढ़ती है।
सबके चेहरे पर टेंशन है, लेकिन प्रोफेसर वो सरप्राइजिंगली काम होता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से हर मूव कैलकुलेटेड है। अब टीम ऑफिशियली रॉयल मिंट में एंटर करती है। पहले सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड गन्स निकल आती है। हॉस्टेजेस पैनिक करने लगते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं और पूरा बिल्डिंग उनके कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन भाई सबसे डेंजरस चीज क्या थी पता है? प्रोफेसर का कॉन्फिडेंस। क्योंकि उसे पता था ये रॉबरी सिर्फ गन्स से नहीं जीती जाएगी, माइंड गेम से जीती जाएगी। अब जबकि पूरी टीम अंदर ऑपरेशन हैंडल कर रही होती है, असल गेम बाहर चल रहा होता है। प्रोफेसर हिडन लोकेशन से सब मॉनिटर कर रहा होता है, पुलिस कम्युनिकेशन सुन रहा होता है, हर रिएक्शन प्रिडिक्ट कर रहा होता है। मतलब टेक्निकली वो रॉबरी को चेस गेम की तरह कंट्रोल कर रहा था। अब स्पेन की पुलिस ऑफिशियली एक्टिवेट हो जाती है, मीडिया बाहर पहुंच जाती है, पूरा देश लाइव रॉबरी देख रहा होता है और भाई टेंशन इनसेन लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब ये सिंपल रॉबरी नहीं रही, ये नेशनल क्राइसिस बन चुकी थी। एपिसोड के एंड तक क्लियर हो जाता है कि प्रोफेसर ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, वो मास्टरमाइंड है। उसने सिर्फ रॉबरी प्लान नहीं की, उसने पुलिस साइकोलॉजी भी स्टडी की है। और दूसरी तरफ टीम के अंदर इमोशंस, फियर और प्रेशर बढ़ने लगा है। मतलब रॉबरी शुरू होने से पहले ही क्रैक्स दिखने लगे थे। और भाई यही चीज मनी हाइस्ट को इतना एडिक्टिव बनाती है, क्योंकि यहां सिर्फ पैसा नहीं, हर कैरेक्टर की जिंदगी दांव पर लगी है। और ये तो बस शुरुआत थी।